एक रंडी, एक कुतिया, वो पैगंबर आजम की शादी वाले मैटर को उठा रही है। वो कुतिया जबाब सरकार की शादी को उठा रही है। इससे पहले भी एक कुत्ता था, वो कुत्ता सरकार की जिंदगी पे अटैक कर रहा था। इन कुत्तों की बातों को मैं पांव के नीचे रौंदता हूं, उसकी जबान पे मैं पेशाब कर देता हूं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसको लेकर के दुनिया भर में बवाल होना शुरू हो गया। और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी मोमिन, कोई भी मुस्लिम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी एक ऐसी लफ्ज़ नहीं सुनना चाहेगा जो उसके नबी की शान में बेअदबी हो। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और होना भी चाहिए। मैं आपको आज मुफ्ती शहरयार साहब की एक तकरीर सुनाऊंगा, जिसमें मुफ्ती साहब ने उस कुतिया के बारे में क्या कहा है और नरसिन आनंद के बारे में क्या कहा है। आप भी इस वीडियो को देखिए और हम भी इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं। तो चलिए। 1,00,000 उलमा, मैंने कहा भी एक कांग्रेस के लीडर से ये बता दे कि लाखों आलिमों की तकरीरें नेट पे हैं। एक मौलवी को बता दे किसी ने तुम्हारे सीता की लाइफ पे कोई तबसरा किया हो कि वो उसको कैसे भगा के ले गया, वह कैसे उसका 12 साल तक वनवास हो गया, उसके वो कैसे दूसरों के साथ वो गई। कभी एक मौलवी भी ऐसा नहीं बोलता है जो पर किसी की पर्सनली इंडिविजुअल लाइफ को टच नहीं करता। राजा दशरथ को इतनी बीवियां थी, 300 बीवियां थी। ये अय्याशी नहीं तो और क्या है। और उसी अय्याश का बेटा है राम। कभी किसी मौलवी से नहीं सुना होगा जो उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करता हो। मगर एक रंडी, एक कुतिया, वो पैगंबर आजम की शादी वाले मैटर को उठा रही है। वो कुतिया जबाब सरकार की शादी को उठा रही है। इससे पहले भी एक कुत्ता था, वो कुत्ता सरकार की जिंदगी पे अटैक कर रहा था। इन कुत्तों की बातों को मैं पांव के नीचे रौंदता हूं, उसकी जबान पे मैं पेशाब कर देता हूं। मैं इनकी बात को पांव के नीचे रौंदता हूं। मैं इस कुतिया को देखूं कि इसी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण जो हिंदू ब्राह्मण था, लेकिन जब वह जबान खोलता है तो क्या बोलता था वो कहता था, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। यानी वह हिंदू ब्राह्मण बोलता है कि इस्लाम के पैगंबर ने जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया है, जो हमें योगदान दिया है, जो हमें अच्छी राह दिखलाया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का सबसे लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद है, अरबी के जाते के रामी। ये बताएं कि हम उस रामकृष्ण राव की बात माने, उस रंडी की बात माने, हम उस रामकृष्ण राव की बात माने कि उस चुड़ैल की बात माने जो चुड़ैल सिर्फ शोहरत पाने के लिए पैगंबर आजम की जिंदगी को टारगेट बनाया है। बदतमीज, ये बता दे उस कुतिया को, सारी दुनिया बता दे कि हुजूर के दुश्मन मक्का के लोग थे, उनके खानदान के लोग दुश्मन थे, इस्लाम मिटाना चाहते थे। यहां तक कि हुजूर उनकी परेशानी से तंग आकर मक्का छोड़कर मदीना चले गए। उन लोगों ने हुजूर को मजनू कहा, उन लोगों ने हुजूर को पागल कहा, उन लोगों ने हुजूर को बोला कि इनको आसे भी हरकत लग गई है। ये सब कुछ तो कहा, लेकिन 6 साल की लड़की से शादी करना अगर ये ऐब की बात थी तो और हुजूर ने शादी किया तो ये बता दे कुत्ते के किसी काफिर ने मक्का का हुजूर को इस निकाह को लेकर टारगेट बनाया हो। नहीं, बल्कि अरब का कल्चर था। 6 साल की लड़की से शादी कोई कर ले और 9 साल 10 साल में वहां की लड़कियां जवान हो जाती थी। और आज भी हिंदुस्तान का कल्चर है एक बीवी को लेकर रहना, और आज भी अरब का कल्चर है 4 औरतों से शादी करना। 4 औरतें रहती हैं, 50-50 औलाद आज भी रहती है। हिंदुस्तान की जमीन उसको बर्दाश्त नहीं करती। 1 से 2 शादी करे लोग उसको अय्याश कहते हैं, और अरब में कोई एक बीवी वाला रहे उसको लोग मिस्कीन और यतीम और उसको गरीब कहते हैं। और 4 बीवी वाले को ताकतवर समझते हैं। 4 बीवी वाला समाज का इज्जतदार आदमी है। तो एक ही कल्चर यहां का कुछ और है, अरब का कुछ और है। ठीक उसी तरह अरब की जमीन गर्म है, अरब का माहौल गर्म है। वहां उनको 4 औरत चाहिए, उनको नहीं तो एक औरत पर इत्तेफाक करेगा। मुमकिन है कि उस
उसकी गर्मी उसको ज़िना का रास्ता दिखला दे। इसलिए इस्लाम ने 4 बीवी का आदेश दिया है ताकि शादी कर, ज़िना मत कर। और फिर वहां की औरतें 9 साल में जनरली बालिग हो जाती हैं। यहां तक कि क्रिश्चियनों की किताबों में भी लिखा हुआ है लड़की की मुनासिब उम्र है 6 से लेकर 10 साल, यानी जो जवान होने से पहले अपने शौहर का ही मुंह देखे जवान होने के बाद। जब यहां शादी में लेट होने लगी तब अजनबी मर्दों का मुंह औरतें देख रही हैं। लेकिन सारी किताबों में लिखा हुआ है कि लड़की की शादी बचपन में हो जाए और रुखसती 4-5 साल के बाद हो, ताकि जब वह जवान हो उसकी निगाह पहले शौहर पे चेहरे पर पड़े और अजनबी पे ना पड़े। यह कल्चर हिंदुस्तान का भी था, यह कल्चर अमेरिका यूरोप का आज भी है, यह कल्चर सऊदी अरब का भी था। तो हुजूर चूंकि अरब में पैदा हुए हैं इसलिए अरब के कल्चर के मुताबिक 6 साल की लड़की से शादी करना और 9 साल की उम्र में फिर उसको रुखसती होना यह ऐब की बात नहीं थी। अगर ऐब की बात होती तो जिसने हुजूर को पागल कहा वह हुजूर की इस डिमेरिट को लेकर वो हाईलाइट कर देता। हुजूर की बुराई बयान करने के लिए वह नुक्ता तलाश करता था मिले कि इस्लाम को डैमेज करे।